जय भीम साथियों। विश्व स्तरीय बनेंगे देश के 49 और रेलवे स्टेशन। अब रेलवे स्टेशन के आसपास की जो भूमि होती है वो बड़ी कमर्शियल होती है। उसको वहाँ पे उसको डेवलप करके होटल वगैरह और शॉपिंग मॉल वगैरह भी बनाए जा सकते हैं। इसलिए उनको कंपनी अपने अधिग्रहण में ले लेगी और वहाँ से ढेर सारी इनकम का होने का चांस है। सरकार भी खुश और प्राइवेट सेक्टर के बड़े बड़े उद्योगपति भी खुश और स्टेशन भी विश्व स्तरीय बन गया। लेकिन हमारा प्राइमरी स्कूल जो होता है ना गाँव का या शहर के बीच में जो बहुत छोटी जगह में प्राथमिक विद्यालय चल रहे होते हैं, उनको कभी राज्य स्तरीय भी बनाने की कोशिश नहीं की जाती। जबकि मैं ये मानता हूं कि ठीक है, पूरे देश के लोग और विदेश के लोग एक स्टेशन पे आते हैं। स्वच्छ और साफ स्टेशनों की दरकार है और अच्छे स्टेशन इसलिए बनने चाहिए कि कोई भीड़ को मैनेज कर ले। पर क्या एक शिक्षा का मंदिर जहां से पूरी जिंदगी निर्धारित होती है, उस जिंदगी से पूरा का पूरा जीवन प्रभावित होता है। बच्चा जब अच्छी शिक्षा नहीं पाता है, उसका पूरा सामाजिक आर्थिक विकास से वो पिछड़ जाता है, वो पूरी जीवन कष्ट में जीता है। क्या वहाँ पे राज्य स्तरीय विद्यालय नहीं बनने चाहिए? उन छोटे स्कूलों को जहाँ पे गरीब मजदूरों के बच्चे पढ़ते हैं, क्या उन जगह को अधिग्रहण करके उस क्षेत्र में जहाँ की जितनी आबादी है, उस आबादी के हिसाब से उस जगह को आसपास इलाकों का अधिग्रहण करके, जैसे हमने देखा कि विस्थापित गांव भी हुए हैं ग्रेटर नोएडा में जो एयरपोर्ट बनने वाला है, तो गांव के गांव विस्थापित कर दिए गए, मतलब वहां से हटा दिए गए हैं। तो क्या एक प्राथमिक विद्यालय को राज्य स्तरीय बनाने के लिए कुछ जगह को हटाने के लिए उनको अधिग्रहण नहीं किया जा सकता? इतना जरूरी है शिक्षा को आगे बढ़ाना, और सरकार सिर्फ और सिर्फ अगली सरकारों पे उम्मीद पे कि हम नहीं कर रहे, या 50 सालों से पहले नहीं हुआ है, या मोदी सरकार आ गई है, इससे पहले और सरकारें भी आई हैं, अखिलेश जी की सरकार रही है, सभी ने अपना अपना विकास करने की कोशिश किया, हाईवे बनाए। मैं मानता हूं कि बहुत कुछ तेज आवागमन से जीवन स्तर उठता है। लखनऊ जाना आज 5 घंटे में हो गया है, नोएडा से लखनऊ जाना। पर क्या शिक्षा को इग्नोर करना वो ठीक होगा? हाँ, मायावती कार्यकाल में जरूर ऐसा हुआ है कि उन्होंने महामाया बालिका इंटर कॉलेज, सावित्रीबाई फुले इंटर कॉलेज और गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, कांसीराम योजनाओं में गरीबों के लिए मकान, प्रत्येक शहर में उन्होंने आवास भी दिए थे। रोटी, कपड़ा और मकान और शिक्षा, इन सबसे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है। सरकारों को गरीब से कोई लेना देना नहीं रह गया है। बिल्कुल समय काट रही हैं सरकारें कि 8 महीने, साल भर, 2 साल पहले से ही चुनाव के बारे में चर्चा होने लगती है कि अब की बार किसकी सरकार। ये कोई नहीं सोचता अब की बार विद्यालय कौन ठीक करेगा। अभी भी मैं सिर्फ किसानों की बात तो जरूर हो रही है क्योंकि किसान बहुत दिनों से आंदोलित है, पर शिक्षा की बात कोई नहीं कर रहा है। महंगाई के बारे में तो कोई बोल ही नहीं रहा है। बोल इसलिए नहीं रहा है क्योंकि वक्ता प्रवक्ता सारे एजुकेटेड बीजेपी के लोग हैं। कांग्रेस डाउनफॉल जा रही है, इसलिए उनका भी मुंह चुप है। और छोटी छोटी राज्य स्तरीय पार्टियां बड़ी बड़ी पार्टियों के दबाव में चुप लगा जाती हैं। किसी को शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है, जबकि जीवन का बहुत बड़ा, लगभग पूरा जीवन शिक्षा के बिना बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है। मैं मानता हूं मेरे दोस्तों, इस बातों को आप समझेंगे और सरकारों को इस बात का याद दिलाएंगे। जब भी कोई आपसे वोट मांगने आता है, उसको बोलो अगर आप शिक्षा में परिवर्तन नहीं ला सकते, मैं आपको वोट देने वाला नहीं हूँ। वोट का बहिष्कार कर दीजिए। जब तक आप बोलेंगे नहीं, आपको कोई सुनने वाला नहीं है। जमाना ऐसा है, बिना बोले आपको कहीं भी अनसुना कर दिया जाएगा। बोलना तो आपको पड़ेगा। जय भीम, जय भारत, जय हिंद।